दोस्तों, किसी के मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों त्रिकोण को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों त्रिकोण को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इसे एक शिव कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने के कारण फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों न मैं बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वह खेत पर बैठे रहेंगे तो जानवर की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बर्बाद नहीं होंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत पर बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो जोर जोर चिल्लाना। यह सुनकर जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से खेत पर रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत का बांध तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा उसके खेत में आ जाते हैं। तभी उस राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उसे यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है, वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ ना करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर यह अंधा व्यक्ति को कैसे पता कि मैं हिरन की तलाश कर रहा हूँ। हिरन मेरे लायक नहीं है, यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे हो। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह कह रहे हो कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, दरअसल वो एक हिरणी है और वो गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है और आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ जाते हैं। राजा सोचने लगते हैं, आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि हिरणी गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति को कहते हैं, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है, यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए पता करो क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ देर बाद वापस लौटकर आते हैं और राजा को कहते हैं, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही है और वो एक हिरणी है, वह गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है। आखिर इस
इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ रहे थे। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि यह जानवर हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि मैं एक जानवर का पीछा कर रहा हूँ और वह एक हिरनी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और जानवर भी तो आते होंगे और भी जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह अंदाजा कैसे लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वह हिरनी मेरे खेत में आई और उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है और उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भाग गई थी और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण बहुत ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर वह मेरे खेत के बांध तोड़कर भाग गई थी। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी है? और भी तो जानवर यहाँ आ सकते हैं। इस पर वह अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह से शाम यहीं बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह बात जान जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इस आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत के फसलों को नष्ट ना करे। राजा उस अंधे आदमी की जवाब सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है लेकिन बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वापस अपने महल की ओर लौट आता है। राजमहल पहुंचने के बाद राजा उस अंधे व्यक्ति को राजमहल में बुलाता है और कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल सही प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और आप यह जानना क्यों चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जीत करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में थे। अब वो दोनों कमरे में कैद हो चुके थे। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको चुनना होगा। इस पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी लातों से,
कभी पटक पटक कर इस तरह से उस अंधे व्यक्ति को मारती है। अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई करती है। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। अभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है, राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी को बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको चुनना है। और इस बात पर वो उतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर लात घुसे शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी मर्द को ऐसे कैसे मार सकती है। उन्होंने न आव देखा न ताव, लात घुसे बरसाती रहीं। एक पतिव्रता औरत कभी पराये मर्द को नहीं छूती। मैंने तो बस उनको कहा था कि बस मुझे चुन ले, वह मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा ने उस अंधे आदमी से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना। आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा हो, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे आपके माँ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए कि मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आया और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी थी। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुझ पे एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिसका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले मुझे ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अभी तक आपने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ
कि आपको कैसे पता चल जाता है कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। इसका सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, वैसे तो मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप को अच्छे से दर्शाती है। उसकी आँखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर कुछ काम करना होगा, और वह काम अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों तरीके बड़े आसान और सरल हैं, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो मन को वर्तमान में लाते हैं, हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 त्रिकोण से बड़ी आसानी से किसी के मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह आँखों पर ध्यान देना है। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ बताती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारे को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल आँखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हो तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए, जैसा कि उसका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वह अपनी आंखें इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर उसकी आंखें निराश नज़र आ रही हैं, जैसा कि चोर का होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले आदमी में कोई गलती है कि नहीं। ठीक इस प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
यदि आपसे बातें करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, इधर उधर नीचे दाएं बाएं देख रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर बात की तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देते हो तो उसके हाव भाव क्या है, ठीक इस प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे जैसे आँख, होठ और बहुत से कुछ अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे वह निराश है या बहुत उदास है या फिर बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा है, अर्थात तीसरा तरीका है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन त्रिकोण को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीनों त्रिकोण को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी व्यक्ति की मन की बातें सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को, उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत रखना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पे ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है और शांत है। और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ज्ञान से भरपूर कहानी को लेकर आता रहूँ। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नई कहानी में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।